हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है रिलेशनशिप्स। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, सबसे पहला रिश्ता जो हमारा बनता है वो हमारे माँ बाप से। फिर अगर हमारा कोई भाई बहन है हमसे बड़ा तो उससे हमारा सिबलिंग का रिलेशनशिप। फिर हमारे चाचा चाची, बुआ, मासी, दादा दादी, नाना नानी, ये सब रिश्ते बनते हैं। थोड़ा सा हम बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू होते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो रिश्ता भी हमें बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये सब रिश्तों में कई बार जेलसी भी होती है। शायद कई बार हम देख नहीं पाते और रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। आगे जाके फिर बड़े होते हैं और रिश्ते बढ़ते जाते हैं। आगे हमारे शादी भी हो जाती है, उससे रिश्ते बढ़ते हैं और कई बार ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ये खराब भी हो जाते हैं। मैंने सिबलिंग राइवलरी भी देखी है, मैंने फ्रेंड्स में राइवलरी भी देखी है और रिलेशनशिप्स में तो होती ही है। कई बार प्रॉपर्टी के चक्कर में, इवन सिबलिंग्स में भी प्रॉपर्टी के चक्कर में एक दूसरे से बात करना बंद करना, ये सब। अब रिश्ते जो होते हैं हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि हमारा ये बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, ये हमारे माँ बाप है, ये हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमें बहुत प्यारे होते हैं ये रिश्ते। पर कई बार हमें यही रिश्ते बहुत धोखे दे जाते हैं और हमें यही चीज पे बहुत ज्यादा अपने आप को संभालना पड़ता है। वैसे तो कहते हैं, इंग्लिश में एक सेइंग होती है, इट्स ऑलवेज इजी टू प्रीच देन प्रैक्टिस। बट अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपको समझा रहा है वो आपको प्रीच ही कर रहा है, नहीं। हो सकता है उसने बहुत कुछ ऐसा देखा हुआ जो आपको समझा रहा हो ताकि आप उस चीज से कुछ सीखें। और इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको वाकई ही बहुत धोखा दे रहा है तो बेटर है आप उस रिश्ते को छोड़ दें। और मुझे नहीं लगता कि आप इतना उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर दें कि आप अपनी ही हेल्थ से हाथ धो बैठे। बहुत लोग कुछ नहीं बोल पाते, इवन आफ्टर मैरिज जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत लोग शेयर नहीं करते अपने स्पाउस से। और वो क्या होता है, बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने की वजह से कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। और इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। आप अपनी बातें सबसे करिए प्लीज। मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी बात शेयर कीजिए। आप अपने हस्बैंड को नहीं बोल पा रहे, अपनी फ्रेंड को बोलिए, मदर को बोलिए, अपनी शायद मदर इन लॉ है उनको बोलिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। आप क्यों इन रिश्तों को इतना टॉक्सिक होने देते हैं कि कल को आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा गलत नजरों से देखें। मुझे लगता है कि आपको इस चीज में प्यार जरूर डालना चाहिए, आपको जरूर डिस्कस करना चाहिए, बैठ के रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहिए। मैंने इवन सिबलिंग्स में भी इतनी राइवलरी देखी है कि प्रॉपर्टी के पीछे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं लोग। लेकिन यही चीजें अगर ये बैठ के भी शायद हम बात कर सके तो शायद सॉल्व हो सकती है। और क्यों हम रिश्तों को इतना खराब करें कि कल को हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करें। आई थिंक कोई भी आपका जो ब्लड रिलेशन होता है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसमें हमेशा बैठ के बात करनी चाहिए। आपको अपनी फैमिली में आपके बच्चे आपसे, आप नहीं उन्हें समझा पा रही हैं, आप बिठाइए उनको, बैठ के उनसे बात कीजिए। अपने रिलेशनशिप्स अपने बच्चों के साथ भी फॉर दैट मैटर बहुत बहुत फ्रैंक आपको होना चाहिए अपने बच्चों से। आजकल की जो जनरेशन है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत हमसे फर्क है। हम जो 50+ के लोग हैं हमें लगता है कि हम तो ऐसे करते थे, ये तो ऐसे नहीं करते। नहीं, आपको बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों के साथ। उनको आप प्लीज बिल्कुल भी ये मत फील होने दीजिए कि आप उनके फ्रेंड नहीं है। उनको बाहर जाके ये चीज ढूंढनी पड़े, उनको लोगों से जाके डिस्कस करना पड़े कि मेरे को ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। आप ऐसे बनाएं अपने बच्चों को फ्रेंड्स के, वो आपसे डिस्कस करें। और अपने रिलेशनशिप्स हमेशा कोशिश करें कि आप जितना कर सकते हैं करें। हाँ ठीक है, अगर कुछ रिश्ते बहुत ही खराब हो जाते हैं तो उसका तो कोई हल नहीं होता। कई बार कुछ रिश्ते आपको इतना खराब हो जाते हैं कि वो आपको मेंटल प्रेशर देने लगते हैं। आपको ऐसे लगता है आप दिमागी संतुलन खो रहे हैं, आप बार बार आपका रोने का मन करेगा, आपको बहुत बैड फील होगा। लेकिन आपको इसी चीज पे काम करना है। आपको हम हमेशा आप एक चीज याद रखिए कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने। आप कोशिश कीजिए, आप स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनिए, आप भजन वगैरह सुनिए, आपको देखो आप काम होंगे। म्यूजिक तो मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे लगता है कि बेस्ट थेरेपी है। आपको बहुत कामनेस आती है। और मैं तो ये कहूंगी, अगर आप 50+ हैं या कुछ है तो आप अपनी हॉबीज दोबारा से स्टार्ट करिए। आपको क्या पसंद है, आपका कुछ सीखने का मन करता है, तो आई डोंट थिंक कि कोई एज होती है कि आप अब नहीं कर सकते, तब नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने लिए काम करना चाहिए। अपने
आई थिंक 50 के बाद तो शायद हम थोड़ा मेंटली फ्री होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये नहीं कर पाए तो हम ये कर ले। आपको अपना ना डाइवर्ट करनी है, अपना जो माइंड है उसको, वो सोच सोच के उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, नहीं। आपको इस चीज से अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट करना है। इसके लिए आप प्लीज, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको और कुछ नहीं है, आप प्लांट्स लगाइए, पानी देंगे, उनकी केयर करेंगे, ठीक है। बच्चों को, बच्चे अपने आप में बिजी है, नहीं आप को ध्यान दे रहे, टाइम दे रहे, आप दिमाग हटा लीजिए उस चीज से, आप अपने ऊपर लगे। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे ना, यू विल फील मच मच बेटर। आपको ऐसे लगेगा कि वाह, मेरे को आज बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ये किया अपने लिए। कुछ नहीं है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, फेस पैक लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा भी आपके फेस पे ग्लो आएगा कुछ पैक लगा के, ओ आप मिरर में देखेंगे, आपको बड़ी खुशी होगी। ये नहीं कर रहे तो आप कुछ बैठ के अपनी फुट मसाज कर लीजिए। मैं कह रही हूँ गाने सुन लीजिए, आप गाना गा लीजिए। अगर आप ये कहते हैं मुझे मेरी आवाज अच्छी नहीं, अरे आपको कोई सुनने थोड़ी बैठा है, आपको अपने लिए करना है। आपको किसी के लिए नहीं करना, आपको अपने आप को खुद संभालना है। आप प्लीज, मैं बार बार कह रही हूँ, खूब तेज तेज गाने चलाइए, साथ साथ गाइए, खूब एंजॉय कीजिए। नहीं हो रहा, गाने में गाने का मन नहीं है, डांस कीजिए। अकेले कमरे में आपको लग रहा है मैं बहुत लोनली हूँ, कोई मेरे पास नहीं बैठा, कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा, आपको ये बिल्कुल नहीं फील करना। मैं बार बार कह रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आने देने। और मैं आपको ये बताऊं, ये इट्स नॉट इजी, बट अगर आप अपने ऊपर बार बार इस चीज को सोच के काम करेंगे ना, यू कैन डू इट। आप कोशिश करके देखिए। मैं आपको सच बताऊं, मैं भी बाय नेचर बहुत कुड़कुड़ी नेचर होती है ना, जैसे हर चीज पे टेंशन लेनी, हर चीज पे। मैंने बहुत अपने आप को चेंज किया और मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो एनीवन कैन डू इट। और यही मैं इसलिए आपको सलाह देती हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं किसी की सुन के किसी को सलाह दे दी, ये मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैं सच आपको बताऊं, मैं इवन रील्स भी देखती हूँ तो शाहरुख खान की मोटिवेशनल या उसके बारे में अच्छा अच्छा सुनना। और हमेशा ट्राई करो कि लोगों से अच्छी चीजें ग्रैस्प करो, उनकी नेगेटिव चीजें हमें क्यों सीखनी है। पहले ही हमारे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कई बार हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं, उससे डाइवर्ट करने के लिए कोई फोन पे रील्स देखना भी कोई बुरी बात नहीं होती। लोग ये सोचते हैं ओहो सारा दिन फोन में लगे रहते हो, अरे भाई हमारे को प्रेशर हो रहा है माइंड में, हमें उस चीज से ध्यान हटाना है, हमें उस चीज से अपने आप को डाइवर्ट करना है, तो हमें करना पड़ेगा। हम क्या करें अगर हम सबके बारे में सोचते रहेंगे, उसने मुझे ये कहा, उसने ये कहा था, हाय मुझे तो बहुत बुरा लगा। नहीं, लेट देम, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। मैंने भी ये यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किया है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों के लिए सोचना है, मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। और इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। और मुझे लगता है अगर मेरे ये सब करने से किसी की इतनी भी हेल्प हो सके तो मैंने बहुत अचीव कर लिया। क्योंकि अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ ना, तो आई थिंक एनीवन कैन चेंज इट। लोग कहते थे इतनी सी बात पे इतनी टेंशन, इतनी थी नेचर, भाई है नेचर, अभी भी बैक ऑफ द माइंड में बहुत कुछ चलता है, पर कोशिश तो करते हैं ना, उस मूवमेंट को एंजॉय करो। मैं कई बार देखती हूँ लोग पार्टीज में भी जाते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, क्यों? क्यों आप एंजॉय नहीं कर रहे? आप चार लोगों से बात करो, चार टॉपिक्स नए आपको पता लगेंगे, आपका मन। बहुत आसान होता है, नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? आप उस चीज में इन्वॉल्व हो, आगे बढ़ो। प्लीज अपने रिलेशनशिप्स हर एक से अच्छे करो, अपने आप को लाइवली रखो, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। मैं तो यही कहूंगी, प्लीज प्लीज, ये सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपने लिए करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।